हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। नहीं तो आप वीडियो देखते देखते भूल जाओगे। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूंगी, पर आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक हलचल भरे शहर में राहुल नाम का एक युवक रहता था। राहुल एक साधारण लड़का था जिसके दिल में सपने भरे हुए थे और उसकी मुस्कान सबसे अंधेरे कमरे को भी रोशन कर सकती थी। हालांकि उसके जीवन में कुछ कमी थी, प्यार। एक बरसात की शाम जब राहुल काम से घर वापस आ रहा था तो वह एक पुरानी विचित्र किताबों की दुकान पर जा पहुंचा। उत्सुकता से उसने बारिश से बचने के लिए आश्रय लेने और सभी प्रकार की पुस्तकों से भरे आरामदायक गलियारों का पता लगाने का फैसला किया। जब वह अलमारियों को देख रहा था तो उसकी नज़र एक फीके कवर वाली किताब पर पड़ी जिसका शीर्षक था प्यार पाने की कला। जिज्ञासा से प्रेरित होकर राहुल ने पन्ने पलटे और लेखक द्वारा साझा किए गए ज्ञान को आत्मसात किया। उसे नहीं पता था कि किताब से यह संयोग उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। किताब की शिक्षाओं से प्रेरित होकर राहुल ने प्यार पाने की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उसने अधिक बार बाहर जाना शुरू किया, नई गतिविधियां आजमाना शुरू किया और यहाँ तक कि एक कुकिंग क्लास भी ज्वाइन कर ली। ऐसी ही एक क्लास के दौरान उसकी मुलाकात माया से हुई, जो एक आकर्षक और मजाकिया युवती थी और उसे बेकिंग का शौक था। उनकी दोस्ती रेसिपी शेयर करने और हंसी मजाक से भरे कुकिंग सेशन के दौरान परवान चढ़ी। राहुल को माया से प्यार हो गया। वो उसकी गर्मजोशी और दयालुता से मोहित हो गया। हालांकि वह स्वीकृति के डर से अपनी भावनाओं को जाहिर करने में झिझक रहा था। एक दिन राहुल ने हिम्मत जुटाई और माया को अपने अपार्टमेंट में डिनर के लिए आमंत्रित किया। उसने पूरा दिन एक शानदार भोजन तैयार करने में बिताया, हर डिश में अपना दिल और आत्मा डाल दी। जैसे जैसे शाम होने लगी वो बेचैनी से माया के आने का इंतजार करने लगा। जब माया आखिरकार पहुंची तो उसका स्वागत राहुल के बनाए खाने की खुशबू से हुआ। वे डिनर के लिए बैठ गए, कहानियों का आदान प्रदान किया और हर निवाले का मजा लेते हुए हंसे। जैसे जैसे रात गहराती गई राहुल को एहसास हुआ कि माया के लिए अपने प्यार का इजहार करने का ये सबसे सही मौका है। एक गहरी सांस लेते हुए राहुल ने माया के लिए अपनी भावनाओं को जाहिर करते हुए अपने दिल की बात कह दी। उसे आश्चर्य और खुशी हुई जब माया ने कबूल किया कि वह भी वैसा ही महसूस करती है। खुशी से अभिभूत राहुल और माया ने एक कोमल पल साझा किया, एक भावुक चुंबन के साथ अपने प्यार को सील कर दिया। उस जादुई पल में राहुल के आरामदायक अपार्टमेंट की गर्मी और स्वादिष्ट भोजन की सुगंध के बीच दो दिलों को अपना आदर्श साथी मिल गया। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक मोड़ है। जैसे ही राहुल और माया एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे, उन्होंने बाथरूम के दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनी। उलझन में उन्होंने हैरान नजरों का आदान प्रदान किया, इससे पहले कि उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने भावुक पल के दौरान गलती से बाथरूम में बंद हो गए थे। स्थिति की बेतुकीता पर हंसते हुए राहुल और माया ने दरवाजा खोलने और बाहर निकलने में कामयाब रहे। उनके गाल शर्म से लाल हो गए लेकिन उनके दिल प्यार से उमड़ पड़े। जैसे ही वे बाथरूम से हाथ में हाथ डाले बाहर निकले, उन्हें पता था कि उनका प्यार किसी भी बाधा को पार करने के लिए किस्मत में था, यहाँ तक कि बाथरूम के बंद दरवाजे को भी। और इसलिए प्रिय पाठक, याद रखें कि प्यार हमें तब भी ढूंढ लेता है जब हम इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं, यहाँ तक कि सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी। इसलिए अपना दिल खुला रखें, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब प्यार आपके बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दे दे। जैसे ही राहुल और माया बाथरूम से बाहर निकले, उनकी हंसी पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठी, खिड़कियों पर बारिश की बूंदों की आवाज के साथ। उन्होंने एक दूसरे को समझाते हुए कहा कि यह अजीब पल उनके नवोदित रोमांस के आकर्षण को और बढ़ा देगा। अपनी आंखों में चंचल चमक के साथ
राहुल ने सुझाव दिया कि वे अपना डिनर मोमबत्ती की रोशनी में खत्म करें, जिससे एक साधारण शाम एक जादुई शाम में बदल सकती थी। माया ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई और साथ में उन्होंने टिमटिमाती मोमबत्तियों के साथ टेबल सेट की, जिससे कमरे में एक गर्म रोशनी फैल गई। जब वे अपना खाना जारी रखने के लिए बैठे, तो राहुल इस बात पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि जीवन उसे कैसे आश्चर्यचकित करता है। जब उसने खुद को अकेलेपन के लिए समर्पित कर दिया था, तभी प्यार ने उसके दिल में जगह बना ली थी, जिससे उसे पहले कभी नहीं मिली खुशी का एहसास हुआ था। माया ने टेबल के पार हाथ बढ़ाया और धीरे से राहुल का हाथ दबाया। उसकी आंखें स्नेह से चमक रही थीं। उस पल राहुल को पता था कि उसे अपना हमसफर मिल गया है, कोई ऐसा जो उसे उस तरह से समझता है जैसा कोई और कभी नहीं समझ सकता। उनका डिनर रात भर चलता रहा, जिसमें हंसी मजाक, साझा सपने और एक दूसरे की झलकियां थीं, जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाती थीं। और जैसे ही घड़ी ने आधी रात बजाई, राहुल और माया को पता चल गया कि यह उनके साथ खूबसूरत सफर की बस शुरुआत थी। बाहर बारिश जारी रही, लेकिन राहुल के अपार्टमेंट के अंदर गर्मजोशी और प्यार के अलावा कुछ नहीं था। वे टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में नाच रहे थे, एक दूसरे की बाहों में खोए हुए, मानो पूरी दुनिया फीकी पड़ गई हो और सिर्फ वे दोनों ही अपनी खुशी के छोटे से बुलबुले में रह गए हों। और इसलिए प्रिय पाठक, याद रखें कि प्यार में सबसे साधारण पलों को भी असाधारण बना देने का तरीका होता है। इसलिए अपनी प्रेम कहानी में हर हंसी, हर मुस्कान और हर अप्रत्याशित मोड़ को संजो कर रखें, क्योंकि ये ऐसे पल हैं जो जीवन को वास्तव में जीने लायक बनाते हैं। राहुल और माया के लिए उनकी प्रेम कहानी अभी शुरू ही हुई थी, जो अनंत संभावनाओं और आने वाले अनगिनत रोमांचों से भरी हुई थी। और जब उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, तो उन्हें पता था कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, उनके पास वह सब कुछ है जिसकी उन्हें कभी जरूरत होगी। जैसे जैसे रात ढलती गई, राहुल और माया बातचीत में खो गए, अपनी उम्मीदें, डर और सपने एक दूसरे के साथ साझा करते रहे। समय रुका हुआ लग रहा था, क्योंकि वे अपने नए प्यार की चमक में डूबे हुए थे, साथ बिताए हर पल का आनंद ले रहे थे। जैसे ही सुबह के शुरुआती घंटे बजने लगे, राहुल ने अनिच्छा से अपनी घड़ी पर नजर डाली, यह महसूस करते हुए कि माया के घर जाने का समय हो गया है। हालांकि वह चाहता था कि रात हमेशा के लिए चले, लेकिन वह जानता था कि उन दोनों को जिम्मेदारियां निभानी हैं। अनिच्छा से राहुल माया को दरवाजे तक ले गया। एक पल के लिए भी उससे दूर होने के विचार से दुख की पीड़ा महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही माया ने एक कोमल मुस्कान के साथ उसकी ओर रुख किया, उसने महसूस किया कि उसके ऊपर शांति की भावना छा गई है, ये जानते हुए कि उनका प्यार हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होता जाएगा। एक कोमल अलविदा के साथ माया बारिश में बाहर निकल गई, उसकी हंसी गिरती बूंदों की आवाज के साथ मिल गई। राहुल ने उसे रात में गायब होते देखा। उसका दिल उस महिला के लिए प्यार और कृतज्ञता से भर गया जिसने उसका दिल जीत लिया था। जैसे ही उसने उसके पीछे का दरवाजा बंद किया, राहुल अपने आप को भविष्य के लिए उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक सका। माया के साथ उसे पता था कि कुछ भी संभव है, और साथ मिलकर वे जो भी चुनौतियां आएंगी, उन पर विजय प्राप्त करेंगे। और इसलिए प्रिय पाठक, जब राहुल अपने अपार्टमेंट में अकेला खड़ा था, उस जादुई शाम की यादों से घिरा हुआ जिसे उन्होंने साझा किया था, तो उसे पता था कि उसने अपनी खुशी हमेशा के लिए पा ली है। क्योंकि माया के प्यार की गर्माहट में उसने अपने दिल के लिए एक घर, एक ऐसी जगह पा ली थी जहां उसका अपना होना चाहिए था। जैसे ही भोर की पहली किरण बादलों के बीच से निकली, राहुल ने खुद को मुस्कुराया, ये जानते हुए कि उसका जीवन फिर कभी वैसा नहीं होगा। और जैसे ही वह सोने के लिए चला गया, उसने माया को अपने जीवन में लाने के लिए और उसे एक ऐसे प्यार से आशीर्वाद देने के लिए ब्रह्मांड को चुपचाप धन्यवाद दिया जो वास्तव में उसके लिए था। तो लाइक बटन दबाना न भूलें और अधिक प्रेरक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अपने विचार साझा करते हुए नीचे एक कमेंट छोड़ें। और याद रखें, साझा करना देखभाल करना है, इसलिए इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना सुनिश्चित करें जिसे आज थोड़े अतिरिक्त प्यार और प्रोत्साहन की आवश्यकता हो सकती है। अगली बार तक, जहां भी जाएं, अपना प्रकाश चमकाते रहें और प्यार फैलाते रहें। अपना ख्याल रखें और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।